क्या ऐसा सोच विचार किया गया, क्या बातचीत हुई जिसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें बिल्कुल साफ है कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही थी। जो तहकीकात की गई पिछले 2 साल से, उसमें किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं, एक पैसे की रिकवरी नहीं। प्रयास भारतीय जनता पार्टी का केवल ये था कि एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जिसके ऊपर आज तक कभी किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। उसे गलत तरीके से पहले जेल में रखा जाए, फिर उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए, उनकी सरकार को गिराया जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विफल रही। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए भी सरकार को सुचारू रूप से चलाया अपने कैबिनेट के माध्यम से। अब जब वो जेल से बाहर आ गए तो उनका ये मानना है कि जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है और वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ईमानदार हैं और दिल्ली की जनता को भी उनके काम के मॉडल पे भरोसा है, उनकी ईमानदारी पे भरोसा है। तो ये जनता तय करेगी। ईमानदार है, ठीक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना सर कि आखिरकार एकाएक ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे का मैं कारण बस समझना चाहती हूँ। क्या जो छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, उस छवि को दोबारा से साफ करना, हरियाणा दिल्ली में चुनाव है, क्या उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आ पाए आम आदमी पार्टी का? क्या एक बड़ा कारण ये है? देखिए चित्रा जी, बहुत से लोगों को जिन्हें इस बात का जानकारी ना हो, अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस अफसर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के झुग्गियों में काम करना शुरू किया क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहते थे। 49 दिन की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कुर्सी को केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि वो जो बिल पारित करना चाहते थे वो नहीं करने दिया गया सरकार द्वारा। और आज दोबारा एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जब एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उसकी ईमानदारी पे उंगली उठाई जा रही है, जिसने दिल्ली की जनता के लिए बेहतर शिक्षा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली और पानी मुफ्त मुहैया कराई और दिल्ली का बजट जो है 36,000 करोड़ से आज 76,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो जो उनकी ईमानदारी पे उंगली उठाई जा रही है, उसका फैसला जनता करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह का प्रचंड बहुमत 2015 में 2020 ने जनता में हमें दिया, भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे लाके दोबारा खड़ा करेगी। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब दे देती हूँ, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास। अब ये सवाल देखिए, बीजेपी भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है, हर जनता ये पूछ रही है कि भाई जो काम अधूरे पड़े हैं वो काम कैसे पूरे होंगे? अब जैसा कि चंद्रमोहन जी ये चीज कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की, उस प्रोपेगेंडा को सेट किया और आज आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की नुरा कुश्ती की वजह से दिल्ली की जो जनता है वो नुकसान भुगत रही है, दिल्ली की जनता का विकास रुका हुआ है। चित्रा जी, दिल्ली की जनता का विकास बिल्कुल जिस तरह से सरकार चलती आई है उसी तरह से चलती रहेगी। नए मुख्यमंत्री का चुनाव कल मुख्य विधायक दल की बैठक में किया जाएगा, लेकिन जिस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, इसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की चेहरे पे साफ झलकती है। देश की राजनीति में नैतिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल बन गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त, जिसने अपनी कुर्सी का जरा सा भी लालच ना करते हुए केवल इसीलिए त्याग करने का संकल्प लिया कि अगर जनता उन्हें ईमानदार घोषित करती है, अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जनता कहती है कि हाँ ईमानदार हो, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे दोबारा बैठेंगे। और जिस तरह का 2 साल से ये षड्यंत्र किया जा रहा था, ये साजिशें की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये एक ट्रेंड सेट करना चाहते थे कि पहले आप मुख्यमंत्री पे जो है झूठे आरोप लगाओ और फिर आप उन्हें कहो कि वो इस्तीफा दें ताकि ये सरकार गिराने में विफल हो पाए। ये इनका षड्यंत्र जो है वो सफल नहीं हो पाया, इसीलिए बौखलाहट है। ठीक है, जब नया मुख्यमंत्री चुन के आएगा तो जनता का काम सुचारू रूप से चलेगा। जिस तरह उन्हें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। अवधेश जी,